दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियां जो आप घर बनवाते वक्त करते हैं। दोस्तों, पहली गलती होती है प्लानिंग के बिना काम करना या फ्यूचर को बिना सोचे काम करना। सिर्फ प्रेजेंट के बारे में हम सोचते हैं और उसके हिसाब से प्लान बना लेते हैं। पार्किंग का प्रॉपर स्पेस भी नहीं देते, वेंटिलेशन इग्नोर करते हैं, स्टोरेज स्पेस नहीं होता, स्टेयरकेस गलत तरीके से बना लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? 2-3 साल बाद हमें स्पेस कम पड़ने लगता है, घर में अंधेरा फील होता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन में एक्स्ट्रा खर्चा होता है। इसलिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करके ही काम करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको मिनिमम 15 से 20 साल तक का सोच के चलना चाहिए। नेचुरल लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन का इंश्योर करना चाहिए कि हाँ, ये सब चीज़ें हों प्लानिंग में। फ्यूचर फ्लोर एक्सपांसन के लिए आपके पास ऑप्शन रखें। उसके बाद प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से कराएं। आप प्लानिंग के स्टेज में ही आप 50% का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, जिससे कि आपका जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं देती है। दूसरी गलती क्या होती है दोस्तों? प्रॉपर एस्टिमेट ना बनवाना। अपना मकान बनाने से पहले हम प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं करवाते हैं, जिससे हमें कॉस्ट का पता नहीं चलता है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे हम काम को स्टार्ट कर देते हैं। डिटेल्ड बीओक्यू बनवाना बहुत ज़रूरी है। बीओक्यू का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज। रेट कंपैरिजन करना चाहिए और इससे रिजल्ट क्या मिलता है? बजट 20 से 30% बढ़ जाता है आपका। आप जो कॉस्ट आपको बचानी चाहिए वो आप लगा देते हैं। उसमें क्या हो जाता है? आपका बीच में ही पैसा खत्म हो जाता है आपका। फिर सोचते हो अरे हमको तो इतना कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था, हमारा तो इतना पैसा खर्च हो गया। क्या करना चाहिए? डिटेल आइटम बाय एस्टिमेट बनाना चाहिए। सबसे पहले स्टील का, सीमेंट का, ब्रिक का, सबका क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहिए, जिससे कि आपको एक प्रकार से अंदाज़ा लग जाए। और इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे कह दिया कि कुछ भी बोल दिया कि आप इतना पैसा खर्च हो जाएगा, 10 लाख खर्च हो जाएगा, 20 लाख खर्च हो जाएगा। उसमें क्या होता है? हिडन अमाउंट छिपा होता है। जैसे इसके बारे में किसी को नहीं पता, प्लम्बिंग, वायरिंग, फिनिशिंग में कितना पैसा लगेगा, सब अनुमान पे चलता है जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। इसलिए अपने मकान का, घर का प्रॉपर एस्टिमेट बनवाएं। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती, सस्ता मटेरियल यूज़ करना। उससे क्या होगा? जैसे अननोन ब्रांड स्टील का कोई ब्रांड लगा देना, ये गलत बात है। लो ग्रेड सीमेंट का यूज़ करना, ये भी गलत बात है। चीप प्लम्बिंग फिटिंग्स यूज़ करना, वो भी गलत बात है। आपका जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होगा वो तो बोल देगा नहीं भैया ऐसा हमने किया था, वो तो 20 साल से चल रहा, 10 साल से चल रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? अगर आप चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करेंगे, 5 से 7 साल में आपका क्रैक डेवलपमेंट चालू हो जाएंगे घर में, आपको लीकेज की समस्या आ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। शुरू में तो आपने सस्ता समझ के, चीप समझ के काम करा लिया कि भैया हमें तो सस्ता मिल गया, लेकिन क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म में आपका समय बीता तो वो मटेरियल चीप है, चीप क्वालिटी का है, वो तो आने समय में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? आपको जो मटेरियल आपको यूज़ करना है वो ISI मार्क्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर में कोई भी कंप्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। फिनिशिंग में एडजस्ट कर सकते हैं आप, फिनिशिंग में आप थोड़ा बहुत पैसा बचा सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? साइट सुपरविजन नहीं कराना। ओनर को जो ओनर होता है वो टाइम पे साइट विजिट नहीं करता, इंजीनियर का अपॉइंटमेंट नहीं कराता या उसकी विजिट नहीं कराता और वर्क को चेक नहीं करता। इससे रिजल्ट क्या मिलता है हमें? कॉलम का अलाइनमेंट सही नहीं रहता, कॉलम प्लम में नहीं रहता या साहुल में नहीं रहता है, मटेरियल का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, बीम में जो लेवल वगैरह होते हैं वो इशू आ जाते हैं, वो एक लेवल में नहीं रहते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए वीकली साइट विजिट करें और इंजीनियर से हमेशा स्टेज वाइज उसका एक विजिट जरूर कराएं। अगर महीने में 2 से 3 विजिट इंजीनियर की जरूर करानी चाहिए और हमेशा अपने काम की फोटो डॉक्यूमेंटेशन करा के रखना चाहिए कि कल हमारा ये काम था, आज हमने ये काम किया। तो ये सब चीज़ें आपको काम करा के रखना चाहिए। और घर बनाते वक्त ओनर को ओनर नहीं मैनेजर बन के काम करना चाहिए कि हमारा काम क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। 5वीं पर अंतिम नहीं, सबसे बड़ी जो भूल होती है सनलाइट और वास्तु को इग्नोर करना। गलतियां क्या होती हैं? बेडरूम गलत डायरेक्शन में बना लेना, किचन गलत जगह बना लेना और विंडो की प्लेसमेंट गलत रखना। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें प्रॉपर सनलाइट और वास्तु को हमारा घर गड़बड़ कर देती हैं। इससे क्या रिजल्ट मिलता है? घर में ज़्यादा हीट बनी रहती है, लाइट कम रहती है और मेंटल डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन घर का नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें डायरेक्शन वाइज रूम क्रिएट करना चाहिए, नेचुरल एयर फ्लो बना रहना चाहिए और लोकल क्लाइमेट का जो लोकल हमारा क्लाइमेट होता है उसके साथ अपन कंडीशन करें कि अगर जो हमारा शहर ऐसा जगह है या घर ऐसा जगह है हमारा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा स्नोई एरिया है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है या हीट है, तो उस हिसाब से हमको अपना घास लाइन आपसे कहना चाहूँगा जो कि
साइंटिफिक प्लानिंग ही रियल वास्तु है, साइंटिफिक प्लानिंग ही रियल वास्तु है, तो उसको हम ध्यान में रख के करें। अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाएंगे तो आपका जो घर है वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है।